नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज में। राज शर्मा के साथ शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सोमवार सुबह 10:44 पर निधन हो गया। उत्तराखंड स्थित पैतृक गांव में मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी के पिता को लीवर और किडनी की समस्या थी। परेशानी बढ़ने पर 13 मार्च को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर विनीत आहूजा की टीम उनका इलाज कर रही थी और आज उनका 10:44 पर निधन हो गया। एटा में कोरोना योद्धाओं को व्यापार मंडल ने किया सम्मानित। पुष्पों की वर्षा कर किया स्वागत। एसडीएम, सीओ सहित पुलिस कर्मियों पर बरसाए गए फूल। अलीगढ़ में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। एक मरीज में राजुद्दीन ने खुद को छुपाए रखा तो दूसरे मरीज जाकिर में नहीं थे कोई लक्षण। 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के पश्चात जिला प्रशासन ने की है युद्ध स्तर की कार्यवाही। थाना दिल्ली गेट और थाना कोतवाली के लगभग संपूर्ण क्षेत्र को सील कर दिया गया है। वहीं अलीगढ़ में एफडीए विभाग की टीम ने गुड़ियाबाग में छापेमार कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित 23 पान मसाले के कार्टून जब्त किए हैं। आगरा में किशोरी द्वारा की गई आत्महत्या से पहले का वीडियो वायरल हो गया है। 16 अप्रैल को किशोरी ने सुसाइड से पहले बनाया था वीडियो में किशोरी अपने पिता पर लगा रही थी मारपीट की गंभीर आरोप। आगरा में कोरोना पॉजिटिव चोर ने उड़ाई पुलिस की नींद। आगरा के थाना हरिपर्वत पुलिस ने वजीरपुरा क्षेत्र के रहने वाले दानिश नाम के चोर को 2 दिन पूर्व शटर तोड़ते हुए पकड़ा और थाने पर रखा गया था। वहीं आगरा में गेहूं के गल्ले में लगी आग 8 बीघा के खेत के गेहूं जलकर खाक हो गए। वहीं आगरा में उल्लंघन करने वाले हो जाएं सावधान, जाना पड़ेगा जेल। जी हाँ, जेल जाना पड़ेगा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को। लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों पर अब कानूनी कार्यवाही के साथ ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। जिला प्रशासन ने बेवजह सड़कों पर घूमकर लॉकडाउन को तोड़ने वालों के लिए हरि पर्वत पर स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज को अस्थायी जेल बना दिया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बावजूद लोगों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस प्रशासन अब सख्त दिखाई दे रही है। अब खबरें शुरू करेंगे विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे प्रशासन और पुलिसकर्मियों का सम्मान व्यापार मंडल ने किया है। अलीगंज पुलिस और प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए व्यापारियों से अभिनंदन करते हुए कहा है कि इस आपदा की घड़ी में प्रशासन द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है वह काबिले तारीफ है। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया गया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद आर्य के आह्वान पर नगर के गांधी मूर्ति चौराहे पर एकत्रित हुए व्यापारियों ने एसडीएम पीएल मौर्य, सीओ अजय भदौरिया, इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा, इंस्पेक्टर क्राइम अनिल भदौरिया, एसआई संजय सिंह, भोला सिंह, हनुमंत सिंह अमित सभी पुलिस कर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। अभिनंदन से अभिभूत एसडीएम श्री मौर्य और सीओ अजय भदौरिया ने व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस प्रकार अलीगंज में व्यापारियों का सहयोग मिला वह बहुत ही सराहनीय है। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर यह एहसास करा दिया है कि इस महामारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद आर्य, पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता एवं उद्योगपति सुजीत गुप्ता बॉबी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह न करते देश और जनता के हितों में रात दिन लगे पुलिसकर्मियों को सम्मानित करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा है कि आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंस का पालन स्वयं करें। प्रशासन और शासन का बहुत सहयोग मिल रहा है। आज 25 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है और हमारे नगर में व्यापारियों ने भी बहुत समर्थन दिया है शासन प्रशासन को, और उन लोगों का भी विशेष सहयोग हम लोगों के लिए रहा है। और हमारी एक संस्था, हमारा साड़ी जनता परिवार भी इसमें अहम भूमिका निभाता आया है।
तो पीछे 5,000 खाने के पैकेट प्रतिदिन बांटते रहें और अगले 2 दिन बाद से हम 50,000 मास्क भी नगर में बंटवाने जा रहे हैं। बस लोगों से यही अपील है कि सारे लोग सुरक्षित घर में रहें, शासन और प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कहीं हमारे नगर में कोई कोरोना पॉजिटिव न। इस अवसर पर राकेश स्वड़कार, आमोद आर्या, सुधीर गुप्ता, अशोक जैन, राजेश गुप्ता, सभासद राजीव यादव, राजीव गुप्ता, चंदन गुप्ता, मुन्ना बाबू गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। एटा से टाइम्स 18 न्यूज के लिए गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे प्रशासन और पुलिस कर्मियों का सम्मान व्यापार मंडल ने किया है। अलीगंज पुलिस और प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए व्यापारियों से अभिनंदन करते हुए कहा है कि इस आपदा की घड़ी में प्रशासन द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है वह काबिले तारीफ है। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया गया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद आर्या के आह्वान पर नगर के गांधी मूर्ति चौराहे पर एकत्रित हुए व्यापारियों ने एसडीएम पीएल मौर्य, सीओ अजय भदौरिया, इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा, इंस्पेक्टर क्राइम अनिल भदौरिया, एसआई संजय सिंह, भोला सिंह, हनुमंत सिंह अमित सभी पुलिस कर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। अभिनंदन से अभिभूत एसडीएम श्री मौर्य और सीओ अजय भदौरिया ने व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस प्रकार अलीगंज में व्यापारियों का सहयोग मिला वह बहुत ही सराहनीय है। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर यह एहसास करा दिया है कि इस महामारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद आर्या, पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता एवं उद्योगपति सुजीत गुप्ता बॉबी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह न करते देश और जनता के हितों में रात दिन लगे पुलिस कर्मियों को सम्मानित करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा है कि आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंस का पालन स्वयं करें। प्रशासन और शासन का बहुत सहयोग मिल रहा है। आज 25 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है और हमारे नगर में व्यापारियों ने भी बहुत समर्थन दिया है शासन प्रशासन को, और उन लोगों का भी विशेष सहयोग हम लोगों के लिए रहा है। और हमारी एक संस्था, हमारा साड़ी जनता परिवार भी इसमें अहम भूमिका निभाता आया है। तो पीछे 5,000 खाने के पैकेट प्रतिदिन बांटते रहें और अगले 2 दिन बाद से हम 50,000 मास्क भी नगर में बंटवाने जा रहे हैं। बस लोगों से यही अपील है कि सारे लोग सुरक्षित घर में रहें, शासन और प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कहीं हमारे नगर में कोई कोरोना पॉजिटिव न। इस अवसर पर राकेश स्वड़कार, आमोद आर्या, सुधीर गुप्ता, अशोक जैन, राजेश गुप्ता, सभासद राजीव यादव, राजीव गुप्ता, चंदन गुप्ता, मुन्ना बाबू गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। एटा से टाइम्स 18 न्यूज के लिए गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि आज अलीगढ़ जनपद के लिए दुखद सूचना प्राप्त हुई। अलीगढ़ में 2 कोरोना मरीज मिले हैं, जिनके बारे में डीएम श्री चंद्रभूषण सिंह ने बताया है। पहला मरीज मेराजुद्दीन, उम्र 55 वर्ष, निवासी उस्मानपाड़ा है। इस व्यक्ति ने खुद को छुपाए रखा था और जब इसकी हालत खराब हुई तो इसके परिजनों ने उसे मेडिकल में भर्ती कराया, जिसकी कोरोना की जांच रिपोर्ट में वह पॉजिटिव आया है और इस समय वह वेंटिलेटर पर है। दूसरा मरीज जाकिर, उम्र 31 वर्ष, निवासी नीबरी अहलदादपुर है। इस मरीज में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। डीएम श्री सिंह ने बताया है कि 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी सीडीओ श्री अनुनय झा हैं और उनके नेतृत्व में समस्त कार्यवाहियां करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों ही इलाकों थाना दिल्ली गेट व कोतवाली के लगभग संपूर्ण क्षेत्र को सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है। दोनों इलाकों में नगर निगम व पंचायती राज विभाग द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। डीएम ने कहा है कि अब 27 अप्रैल तक कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं खुलेंगे। हमारी रोज होती है, जो 14 विभाग हैं उनकी समीक्षा हम प्रतिदिन करते हैं और आज जो 20 तारीख है तो आज क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी और प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके संबंध में विचार विमर्श किया गया। अलीगढ़ ज़िले में भी कल तक तो नहीं था, लेकिन आज 2 पॉजिटिव केसेस निकले हैं, एक उधर शाहजमाल एरिया में और एक नीबरी में, जिसमें एक व्यक्ति जो कल जेएनएमसी कॉलेज में भर्ती हुआ था, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था, जिसका नाम मेराजुद्दीन है, जिसकी उम्र 55 वर्ष है, जो उस्मानपाड़ा का रहने वाला है। उसको सांस में तकलीफ थी, जिसको आइसोलेशन में रखा गया था। उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसी प्रकार से नीबरी में भी एक व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक है, जो
उसका भी पॉजिटिव आया है। तो उसको देखते हुए चूँकि प्रोटोकॉल उस एरिया में फॉलो होगा, वो एरिया कंटेनमेंट जोन में आ जाएगा, तो इसलिए हमने ये तय किया है कि 27 तक हम कोई कार्यालय नहीं खोलेंगे। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैंने जिन उद्योगों को रियायत सरकार की तरफ से दी गई थी, उसमें सीमेंट उद्योग है, ईंट भट्ठा है, या फिर जो फूड प्रोसेसिंग है, उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सफाई की पूरी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड लोगों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। लिमिटेड लोगों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। शेष इंडस्ट्रियल इस्टेट, ताला नगरी में मैंने उनको बताया है कि चूँकि उनके ज़्यादातर लेबर शहर से आते हैं, तो शहर का नगर निगम क्षेत्र का कोई भी इंडस्ट्री अलाउ फ़िलहाल नहीं है। 27 तक हम इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। 27 के बाद बैठक करके फिर तय करेंगे किस चीज़ में कोई रियायत देनी होगी। शहर में जो व्यवस्था पूर्व में चल रही थी वही यथावत चलती रही। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज़ के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। डीएम श्री चंद्रभूषण के निर्देशानुसार खास सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा अभिहित अधिकारी सर्वेश मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 को प्रतिबंधित पान मसाले की सूचना पर अलीगढ़ के मोहल्ला घुड़ियाबाग मुंबई वाला पेच में पहुंचकर जांच की गई। मौके पर गणेश सेल्स के मैनेजर शशिकांत वासणे द्वारा हाथरस से आकर गोदाम के ताले खोले गए। अंदर तानसेन ब्रांड पान मसाले के 23 कार्टून भंडारित पाए गए। तानसेन पान मसाले का नमूना संग्रहित किया। इसके साथ ही अभिहित अधिकारी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज़ के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। चोर को खांसी जुकाम के लक्षण पाए जाने पर कराई गई थी कोरोना की जांच। बीती रात आई जांच रिपोर्ट में चोर दानिश पाया गया कोरोना पॉजिटिव। चोर की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। चोर पकड़ने के दौरान संपर्क में आए सिपाहियों को चिन्हित कर लिया गया सैंपल। आगरा में अब जमाती और पारस अस्पताल को छोड़ सब्जी विक्रेता, दवा विक्रेता और अब ये चोर बना प्रशासन के लिए चुनौती। देखिए, चोर कल रात के आसपास चोरी की घटना को कार्य कर रहा था। उस समय पुलिस गश्त जो है वहाँ से मूव कर रही थी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पर जब उसको खांसी और सर्दी की शिकायतें उसको होने लगी तो सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उसका चेकअप भी करवाया है। और चेकअप करने के बाद उसको पॉजिटिव आया है वो। तो पुलिसकर्मियों को भी अभी क्वारंटाइन उनको भी किया है। सैंपल भी 3 लोग हैं अभी। कौन 3 लोग होंगे? एक ड्राइवर है और 2 गाड़ी पे बैठे हुए अन्य सिपाही। आगरा उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज़ के लिए सुनीत अरोड़ा की रिपोर्ट। 16 अप्रैल को किशोरी ने सुसाइड से पहले बनाया था वीडियो में किशोरी अपने पिता पर लगा रही है मारपीट का आरोप। किशोरी ने अपने चाचा पर लगाया आरोप कि चाचा ने दिया था तमंचा। इस तमंचे से अपनी मां, भाई, बहन की करनी है हत्या। लेकिन इससे पहले सुसाइड नोट लिख किशोरी ने 16 अप्रैल को कर ली थी खुदकुशी से पहले मृतका किशोरी का वीडियो हुआ वायरल। मैं खुशी, मेरे पापा का नाम अमर सिंह है। वो मुझे और मेरे भाई अतुल और मेरी माँ गीता, मेरी बहन जानवी को सबको बहुत मारते हैं। और मेरे चाचा रामवीर, जगदीश और रामवीर का बड़ा बेटा राहुल हमें बहुत मारते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। इसलिए मैं तो सुसाइड कर लूँगी, अब करने जाऊँ कर लूँगी अभी। मगर मेरे भाई, मेरी मम्मी और मेरी बहन जानवी, इन तीनों को बचा लेना। आप सबसे कृपा करके हाथ जोड़ के कृपा करती हूँ कि मेरी मम्मी और मेरे भाई अतुल और जानवी, मेरी बहन, इन तीनों को बचा लेना। मेरे चाचा जगदीश चाचा हैं जो, वो मुझे ये दे के गए हैं, कह के गए हैं कि इससे अपनी माँ गीता को और अपने भाई अतुल को और अपनी बहन जानवी को, तीनों को मार दे। अभी इसकी गोली नहीं दी है मुझे, 16 तारीख को इसकी गोली दे जाएंगे मुझे और फिर वो कहेंगे कि इनको सब तीनों को मार दे।
तो मैं इन तीनों को थमा नहीं सकती, तो मैं खुद ही मर जा रही हूँ। और आप सबसे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे कृपा करती हूँ कि मेरे पापा अमर सिंह और रामवीर चाचा और जगदीश चाचा और राहुल, इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो लोग मेरे साथ बहुत गलत करते हैं, बहुत छेड़खानी करते हैं, इसलिए वीडियो में किशोरी दिखा रही है अवैध तमंचा। सीओ सदर विकास जायसवाल ने बताया कि अभी मोबाइल बरामद होने के बाद विविध कार्यवाही की जाएगी। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ है, अभी उसका मोबाइल पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। अगर उस वीडियो की जांच कराई जाएगी, अगर वो ऑथेंटिक वीडियो है तो उसके विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी कुछ दिन पहले थाना सदर क्षेत्र में एक बच्ची ने सुसाइड किया था, उसने सुसाइड लेटर भी दिया था, तो उसी का मामला है। आगरा उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए सुनील अरोड़ा की रिपोर्ट। अभी तक पुलिस आरोपितों के घरों पर मुकदमे की कापी भी चस्पा कर रही है। इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की आशंका को बढ़ रही है। पुलिस अभी तक उल्लंघन करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें थाने से जमानत देकर रिहा कर रही थी, लेकिन अब उन्हें अस्थायी जेल भेजा जाएगा। अस्थायी जेल में एसीएम प्रथम को बतौर जेल अधीक्षक तैनात किया गया है। ये कोरोना पॉजिटिव के यहाँ आगरा में मामले बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन का जो है पूर्णतः पालन कराने के लिए ही इसको जो है एक अस्थायी कारागार के रूप में यहाँ निर्मित किया गया है। जो भी लॉकडाउन का आगरा में जो उल्लंघन होगा, किसी तरह से शांति व्यवस्था में व्यवधान होगा, तो उनको जो है यहाँ पे अस्थायी जेल में रखा जाएगा। इसके लिए हमें जिला कारागार से डिप्टी जेलर और 7 उनके अधीनस्थ कर्मचारी मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से एक चिकित्सकों की टीम रहेगी, एक एम्बुलेंस 24 घंटे यहाँ रहेगी। पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था यहाँ प्रॉपर कर दी है। सैनिटाइज पूरा जो है कॉलेज को करा दिया गया है। हाँ, जो भी धारा 144 का उल्लंघन का आएगा, 107, 116, 151 के मामले आएंगे या लॉकडाउन का उल्लंघन का कोई मामला आएगा, उनमें संबंधित थानों के मजिस्ट्रेट जो है वारंट जारी करेंगे और उन वारंटों के आधार पर ही को जो है जेल में रखा जाएगा। 4 कमरे अभी हमने कर रहे हैं और एक बड़ा हॉल है। लगभग 120 व्यक्तियों की अभी व्यवस्था है और व्यक्ति बढ़ते हैं तो अन्य कमरे हम खुलवा ले जाएंगे। जो व्यवस्था जेल में होती है, सभी व्यवस्थाओं का यहाँ पे जो है पूर्ण की जाएंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है ख्याल रखा जाएगा। आगरा उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए सुनील अरोड़ा की रिपोर्ट। टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि हर खबर का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वहीं टाइम्स 18 न्यूज लगातार एक अपील आप सभी लोगों से कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें, बार बार अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोते रहें, चेहरे पर मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, सैनिटाइजर से अपने हाथों को अच्छे से धोएं। इससे कोविड-19 जैसी महामारी से हम सभी लोग सुरक्षित रह सकें।